हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि हुए हैं, सौभरी ऋषि। इनका साधना में इतना प्रवेश था, यमुना जी में डूबकर समाधि लगाते थे। ऋग्वेद में एक सौभरी सूत्र है एवं एक ग्रंथ भी है, सौभरी संहिता। किंतु ये सौभरी ऋषि के साधना क्रम में एक घटना घटी। एक बार नदी में उन्होंने दो मछलियों के विहार को देखा। उससे उनका मन विचलित हो गया और अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें विवाह करना चाहिए। वे निकले जल से। उस समय अयोध्या के नरेश थे मानधाता, उनके पास पहुंचे। और कहा, राजन, मैं विवाह करना चाहता हूं। मानधाता की 50 सुपुत्रियां थीं। सौभरी ऋषि ने कहा, एक लड़की का हाथ विवाह में मुझे दे दो। मानधाता ने मन ही मन अपना सिर पकड़ा। अरे ये बूढ़े भाड़े दुबले पतले कृशकाय ऋषि अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कराएंगे, उसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब क्या करें, ये ऐसे पहुंचे हुए ऋषि हैं, कहीं नाराज हो गए, कहीं श्राप इत्यादि दे दिया, बंटा ढार होगा। तो मानधाता ने एक चाल चली। उन्होंने कहा, महाराज, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं 50 कन्याओं को आपके सामने ले आता हूं। जो आपको पसंद कर ले, बस आप उसी से विवाह कर लेना। तो ऋषि राजा की चाल को समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है मानधाता, आज नहीं कल होगा चयन। अब वो एक दिन के अंतर्गत उन्होंने अपने योग बल से अपने शरीर को परम सुंदर बना दिया, कामदेव के स्वरूप। योग का बल इतना जबरदस्त था उनके पास। और जब वहां पहुंचे, कन्याओं को लाया गया। मानधाता आश्चर्यचकित हो गए। 50 ने पसंद कर लिया। पिताजी, हमारा विवाह इनके साथ ही कराइए। मानधाता वचनबद्ध था। उसने कहा, अब क्या किया जाए, ये 50 के साथ रहेंगे कैसे। किंतु विवाह के पश्चात सौभरी ऋषि ने अपने योग बल से 50 महल प्रकट कर दिए और अपने 50 शरीर बना दिए। तो ये ऋषियों के पास तपस्या का बल होता है, वो अपने कई शरीर बना सकते हैं। और 50 पत्नियों के साथ सौभरी ऋषि रहे और एक एक पत्नी से उनके 10-10 बच्चे हुए। वो 10-10 बच्चों के आगे 10-10 बच्चे हुए। तास्तु पत्न्याम्य जनय दात्म तुल्यानि सर्वतः एकैकस्याम 10-10 प्रकृतिर्विर्भुभूषया। हजारों वर्ष बीत गए, इतनी बड़ी नगरी वहां स्थापित हो गई। एक दिन सौभरी ऋषि को विचार आया, अरे मैं कहां पहुंच गया। मैं तो यमुना जी में डूबकर समाधि लगाता था। एक कामना उठी, उसकी पूर्ति में मैं पड़ा, वो कहीं खत्म नहीं हो पाई। करते करते मैं यहां पहुंच गया। तो सौभरी ऋषि ने सब मनुष्यों को उपदेश दिया। भागवत में वे कहते हैं, अहो इमं पश्यम में विनाशम। अरे मनुष्यों, मेरे विनाश को देखो। तुम्हारे पास क्या शक्ति है उपभोग करने की। मैंने योग के बल से, तपस्या के बल से प्रयास किया, लेकिन कामना की पूर्ति कहीं भी नहीं हुई।
तो हम लोग इस श्रृंखला के पूर्व कड़ियों में विचार किए थे, सबसे अमंगलकारी है भीतर की कामना। वो कामना की पूर्ति पर लोभ आ जाता। और हम ये भी विचार किए थे कि कामना उठती क्यों है, जहां हमारा मन आसक्त हो जाता है। शराबी का मन शराब में आसक्त हुआ, वो बार बार शराब की बोतल उसके मन में मंडराती है, पियो तुमको चैन से नहीं जीने देंगे। एक का मन जुए में आसक्त हो गया, बार बार जुआ खेलने की कामना उत्पन्न हो रही है। तो कामना का कारण आसक्ति। ये आपको गीता का विज्ञान बता रहे हैं। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। लेकिन मन की आसक्ति का कारण क्या है, इसे समझिए। अगर वहां से लाइन काट दें, आसक्ति ही खत्म हो जाए, कामना उत्पन्न ही नहीं होगी और आगे वाले क्रोध लोभ इत्यादि सब समाप्त हो जाएंगे। तो आसक्ति का कारण अब समझिए। जहां हम लोग बार बार सुख मान लेते हैं, जहां हम बार बार सुख का चिंतन करते हैं, बस वहां मन आसक्त हो जाता। ये बहुत गहन और मूल्यवान ज्ञान आपको बता रहे हैं। मन के मैकेनिज्म्स की अंतरंग बातें। वो मन की आसक्ति अपने चिंतन के कारण होती। हमने बार बार कहीं चिंतन किया, यहां सुख है, यहां सुख है, यहां से सुख मिलेगा, वो चिंतन के कारण मन आसक्त हो गया। अब देखिए, एक स्कूल का बस स्टैंड है, वहां पर सब लड़के लड़कियां आके बस की वेट करते हैं। तो एक लड़का लड़की में सुख का चिंतन करने लगा, इसमें सुख है, ये मुझे मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा। आसक्ति करते करते पागल हो गया। अब दिन रात वो लड़की का ही पीछा करता रहता है। बाकी लड़के कहते हैं इसको हो क्या गया, हम भी तो उसी बस स्टैंड पर खड़े होते थे। परिणाम जो आसक्ति में आया वो चिंतन से आया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। अर्जुन, जहां तुमने संसार में चिंतन कर लिया बार बार, वहां पर मन आसक्त हो जाएगा। देखिए, किसी की सिगरेट में आसक्ति कैसे हुई। अब सिगरेट कोई अच्छी चीज तो है नहीं, न उससे कुछ सुख मिलता है। लेकिन वो लड़का जब कॉलेज गया, उसने देखा कि दूसरे विद्यार्थी सिगरेट लेकर हाथ में खड़े हैं। वो सोचने लगा इनकी पर्सनैलिटी बहुत जमती है। वो चिंतन किया उसने, पहली बार पिया, मजा नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा वो मन मोहित हो गया, कुछ सुख, और लोगों ने बहकाया, उसी में वो सुख मानने लगा। यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सुख है। तो पहले दिन में एक बार टॉयलेट के अंदर बैठ के सीढ़ी के पीछे माता पिता से छिपके, फिर 2 बार, फिर 4 बार, फिर 10 बार, फिर लिंक बन गई। एक सिगरेट खत्म, दूसरी खत्म, तीसरी। वही सिगरेट अब उसको भीतर से परेशान कर रही है, हमको पियो, हम तुमको चैन से नहीं जीने देंगे। तो ये जो आसक्ति बनी, ये अपने चिंतन से बनी। अतः हम जहां चिंतन करेंगे, अब पूरी लिंक समझ में आ गई, वो चिंतन से मन आसक्त हो जाएगा और आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होगी। तो ये चिंतन को हम अपने हाथ में लें, इसको गलत दिशा में न जाने दें, इसको सही दिशा में हम घुमा दें। ऐसा हमें कुछ करना होगा और इसका रामबाण उपाय शास्त्र अनुसार आपको बताएंगे अगले सत्र में।
माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।